हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर लोगों के साथ काम नहीं करना होता तो मैं इस व्यवसाय को कर सकता था। खुद को बेहतर बनाने से रोकने का और अर्थ अपनी बदकिस्मती को दावत देना है। लोगों से बात करें। हमारे व्यवसाय में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो उत्पादों को आगे बढ़ाते हैं तथा दूसरे वे जो व्यवसाय का निर्माण करते हैं, जिन्हें बिजनेस बिल्डर कहा जाता है। और अगर आप भी एक बिजनेस बिल्डर बनना चाहते हैं तो रोज़ाना आपको नए नए लोगों से बात करनी होगी। बात करते समय लोगों पर अनावश्यक दबाव ना डालें। अचानक किसी अजनबी को कोने में ले जाकर आप चिल्लाकर उससे यह नहीं पूछ सकते क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। तैयार संभावित ग्राहक। नए लोग से बात करते समय आप एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए उनसे आपका परिचय, उन्हें भरोसा दिलाना कि हम मित्र हैं, विश्वास बनाना तथा बिजनेस कार्ड्स तथा फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान करना ताकि 1-2 हफ्ते के अंदर उनसे पुनः संपर्क किया जा सके। हमेशा नए नए लोगों से बात करने के मौके तलाशते रहें। बैंकों की कतार में, बच्चों के स्कूल के स्वागत कक्ष में, क्लिनिक के प्रतीक्षालय में, वकील के यहाँ, मंदिरों अथवा गिरजाघरों में। लोगों से क्या कहें। यदि आप नहीं जानते कि लोगों से क्या कहें जाए तो फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी विधि का प्रयोग करें। याद रखें, लोगों से बातचीत तथा सवाल जवाब का एकमात्र उद्देश्य है उनका साक्षात्कार तथा इस बात का पता लगाना कि क्या वे आपके बिजनेस सहयोगी बनने के लायक भी हैं या नहीं। क्या आप मानसिक रूप से अस्वस्थ, कड़वे तथा नकारात्मक सोच वाले लोगों को प्लान दिखाना पसंद करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं। अधिक जानकारी के लिए भाग 4 योग्यता की जांच का अध्ययन अवश्य करें। इसमें दिए गए सवालों के द्वारा आप कठोर से कठोर संभावित ग्राहक तक को पिघला सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी पुस्तक नेटवर्किंग मार्केटिंग IBO फील्ड गाइड का अध्ययन अवश्य करें। फॉर्म विधि वाले सवाल। फैमिली, घर परिवार। क्या आप शादीशुदा हैं? शादी कितना समय हो गया है? आपके जीवन साथी का नाम जान सकता हूँ? आप कितने बच्चे हैं? उनके क्या नाम है? उनकी उम्र कितनी है? वो काफ़ी व्यस्त रहते होंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? आपका बचपन कहाँ गुजरा? यहाँ आप कहाँ रहते हैं? क्या आपको यह जगह पसंद है या कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं? ऑक्यूपेशन, नौकरी अथवा व्यवसाय। आप क्या काम करते हैं? आपके जीवन साथी क्या करते हैं? मैंने सुना वहाँ काम करने वाले काफ़ी पैसा तो बनाते ही हैं, साथ ही आराम का जीवन भी जीते हैं। रुक कर जवाब की प्रतीक्षा करें। अधिकतर मामलों में यह नकारात्मक ही होगा। आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? आपने ऐसे ही क्यों चुना? आपको यह काफ़ी पसंद होगा नहीं? क्या आपने अब कभी कुछ और करने के बारे में सोचा है, जैसे कि खुद का बिजनेस? क्या आपके व्यवसाय पर कभी मंदी का असर पड़ा है? रिक्रिएशन, मन बहलाव, मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं? आपके शौक क्या हैं? तैराकी, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, घुड़सवारी, गोल्फ खेलना, फुटबॉल खेलना, किताबें पढ़ना, सैर सपाटा। छुट्टियां मनाने आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? इस वर्ष छुट्टियों में कहाँ जाने की योजना है? मनोरंजन के लिए आप कौन सा वाहन चलाना पसंद करते हैं? नौका, गो कार्ट, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन। मनी, रुपया, पैसा। जीवन में आगे क्या करने का इरादा है? मनी, रुपया, पैसा। क्या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा बना लेते हैं? लगता है आप काफ़ी पैसा बना लेते हैं। क्या अपने शौक़ पूरे करने का समय निकाल पाते हैं? यदि समय एवं धन पर्याप्त हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? यदि आपकी लॉटरी लग जाए या फिर आपको कोई गुप्त खजाना मिल जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? क्या आपने अतिरिक्त आय बनाने के लिए किसी अन्य साधन के बारे में कभी सोचा है? वर्तमान व्यवसाय के द्वारा क्या आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं? नोट। सवाल जवाब करते समय पूर्णतः सहज रहें तथा मुस्कुराते रहें। आखिरी सवाल। फॉर्म विधि का पूरा हो जाने पर नीचे दिए गए सवाल के
साथ समापन करें। मेरा दावा है कि यह आपके लिए फॉलोअप कॉल का द्वार अवश्य खोलेगा। राज, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप अतिरिक्त आय बनाने के किसी अच्छे विकल्प के बारे में जानते हैं? अतिरिक्त लोगों का जवाब होगा नहीं। ठीक है राज, यदि आपको पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताना। क्या मुझे आपका बिजनेस कार्ड मिल सकता है? यदि उनके पास बिजनेस कार्ड नहीं है तो उनका फ़ोन नंबर अन्य विवरण के पास नोट कर लें। तो यह कहते हुए उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दे। ठीक है राज, आपसे बातें करके अच्छा लगा है। मेरा बिजनेस कार्ड है, इस पर मेरा नंबर लिखा है। ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। अब आप इन्हें 8 दिन के अंतराल के बाद कभी भी फॉलोअप कॉल कर सकते हैं। बिजनेस की शुरुआती दिनों में 5-10 लोगों के साथ प्रतिदिन इसी प्रकार की बातचीत करें के द्वारा आपके बिजनेस के शुरुआती दिनों में 5-10 लोगों के साथ प्रतिदिन इस प्रकार की बातचीत के द्वारा आपके पास ऐसे लोगों के नाम व नंबर पर्याप्त मात्रा में होंगे जिनकी सहायता से आप अपने अगले कदम की ओर सरलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, किसी से पूर्व परिचय हो जाने के बाद फॉलोअप कॉल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आरंभिक व्यवस्था, बिजनेस में आने के बाद स्वाभाविक ही आप अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को इसके बारे में बताना पसंद करेंगे। ऐसे में मेरा आपको सुझाव है कि आप उन्हें 1-2 हफ्ते पहले ही कॉल करके उनके मन में उत्सुकता को जगा दें। उदाहरण के लिए, हेलो राज, कैसे हो? मैं एंजेलो बोल रहा हूँ। घर में सब कैसे हैं? बच्चे ठीक है? सुनो राज, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना है, परंतु मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि हाल ही में मैंने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट देखा है जिसमें बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम समय निकाल कर इसे देखना पसंद करोगे? राज, क्या यह है एंजेलो? राज, अभी मैं थोड़ी जानकारी और ले लूँ, फिर तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ विस्तार से। क्या मैं तुम्हें अगले हफ्ते कॉल करूं? चलो ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। चाची जी को मेरा नमस्कार कहना। आप अपने बच्चों का ध्यान रखना। नमस्कार। मिलने का समय निश्चित करना। जब आप लोगों को स्पॉन्सर करने की अवस्था पर आ जाए तब उन्हें दोबारा कॉल करें। राज, कैसे हो? याद है कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। थोड़ी और जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि अगर साथ मिलकर काम किया जाए तो तुम भी इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। राज, इस पर चर्चा करने के लिए हम मंगलवार को मिल सकते या फिर शुक्रवार को? आपके लिए कौन सा दिन ठीक रहेगा? तो फिर ठीक है, हम शुक्रवार शाम 8 बजे मिलते हैं। मेरी पत्नी सिंडी भी वहाँ होगी। एक कप कॉफ़ी पियेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग आपसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनका जवाब देने के लिए तैयार रहें। लोगों को प्लान दिखाने के मुकाबले से पहले इसका अवश्य अध्ययन कर लें।